Hi everyone. In today's lecture, we will discuss the general method to find the value of particular integral. So in last 4 or 5 lectures, we will discuss a various shortcut method to find the particular integral of linear differential equation of the type this f of d into y is equal to x. So what are the shortcut methods we have used here? First method we use when x is equal to e to the power ax. In second method we will take x is equal to sin ax or cos ax. In third method we will discuss x is equal to x raised to the power m. Then in fourth method we will discuss e to the power ax into v. And in fifth method we will discuss x raised to the power n into cos ax or x raised to the power n into sin ax. So this is called as shortcut methods. So this is the shortcut methods to find the value of particular integral. And what the value, what is the procedure to solve this term? In first type we replace d by a. In second type we replace d square equal to minus a square. In third we take a binomial expansion with the use of binomial expansion. In fourth we take e to the power ax outside the bracket and then replace d by d plus a, and here we use a concept of complex number. So this is the some special function, and by using this some shortcuts method we easily find the value of particular integral for this differential equation when x is equal to any one from this equation. Now the question comes in our mind, what happened if the value of the x is not belonging to any form? अगर x की वैल्यू इसमें से किसी भी फॉर्म में नहीं है तो उस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है? तो इसी के लिए एक कॉमन मेथड है, दैट इज कॉल्ड द जनरल मेथड. तो अगर कोई भी शॉर्टकट मेथड आपकी यूज नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब इस टाइप का कोई भी आपको फंक्शन अगर राइट हैंड साइड में नहीं मिलता है तो उस हर प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ये जनरल मेथड अप्लाई कर देंगे. ओके, सो जनरल मेथड में भी करना क्या है? तो जनरल मेथड में एक्चुअली आपके पास फार्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल का. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है 1/f ऑफ b इंटू एक्स. अभी x का नेचर क्या होगा? ये जो फॉर्म है इस ये छोड़कर कोई भी एक फॉर्म आपका x का नेचर हो सकता है. तो उसमें हम अभी क्या करेंगे, x का सपोज एक x का कोई भी फंक्शन है जो इस फॉर्म में नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको जो करना है, जो f ऑफ d है उसको आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में d माइनस ए इंटू डी माइनस बी इंटू डी माइनस सी इंटू एक्स. और ये तो हम ऑलरेडी करते हैं, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड करते हैं तो उसके फैक्टर निकालते हैं. तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में सेपरेट करते हैं. तो जो भी टर्म है उसको आपको इस सेपरेट फॉर्म में करना है. और उसके बाद आपके पास इसके दो मेथड है. एक तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या आपको आप e अपॉन डी माइनस ए प्लस बी अपॉन डी माइनस बी, इसको क्या बोलते हैं हम, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद ये आपको दो टर्म मिल जाएंगे. तो ये कंपल्सरी नहीं है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरीज होगा. कोई प्रॉब्लम अगर सिंपल है तो हम ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम में डिफिकल्टी होती है तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी आप यूज कर सकते हैं. और ये जब होने के बाद में हमको क्या करना है, देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला. The formula is 1 upon d minus a into x. अगर इस टाइप की टर्म आती है तो आपको लिखना है e to the power ax इन ब्रैकेट, इसका एग्जैक्टली अपोजिट अंदर, दैट इज माइनस ax into x dx. और अगर यहाँ पे प्लस होता है d प्लस a x इज इक्वल टू
तो यहाँ पे माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा तो अंदर माइनस आएगा। वैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा तो अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा x dx। सो आपको ये दो रिजल्ट ध्यान में रखना है। किसके लिए? जनरल केस के लिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम जनरल केस का है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद एक एक टर्म को हम ऑपरेट करेंगे, या यहाँ पे x अपॉन आएगा और x अपॉन ये आएगा। तो एक बार आपको ये फार्मूला और दूसरी बार भी ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कैसे यूज करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, लेकिन इसका माइनस अंदर आएगा, और x और इस अंदर की टर्म का क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और इस टर्म का भी क्या रहेगा, बाद में इंटीग्रेशन रहेगा। तो ये है हमारी जनरल मेथड। तो अगर कोई भी शॉर्टकट केस अप्लाई नहीं होती है तो उस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ये जनरल मेथड हम यूज करेंगे। अभी प्रॉब्लम है कि जनरल मेथड कौन से फंक्शन के लिए यूज करना है। तो सपोज अगर आपको x की वैल्यू इस टाइप में है, सपोज द वैल्यू ऑफ x इज गिवन एज e to the power x, so it is a exponential term, बट एक्सपोनेंशियल सा पावर एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए ये कोई भी हमारी मेथड नहीं है। अगर वैल्यू इस टाइप में है, अगर वैल्यू आपकी सेक ax है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे पास साइन और कॉस है, अगर हमारे पास tan ax है, अगर हमारे पास सेक ऑफ e to the power x है, अगर आपका फंक्शन log x है, अगर आपका फंक्शन log x प्लस 1/x है, तो ये कुछ टर्म्स है कि जिसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मेथड कौन सी है, सिर्फ e to the power x होना, लेकिन यहाँ पे e to the power का पावर e to the power है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन के अंदर हमको लीनियर फंक्शन होना, लेकिन साइन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसके लिए भी हमारे पास कोई मेथड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे पास साइन और कोसाइन के लिए सिर्फ मेथड है, लेकिन यहाँ पे सेक और टैन है, तो इसको भी हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर भी वैसे हो गया। और लॉग अलजेब्रिक टर्म सिर्फ x का पावर चाहिए हमको, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है तो इसके लिए भी हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो इसीलिए अगर इस टाइप के फंक्शन आपको दिखते हैं राइट हैंड साइड के लिए, तो आपको ये प्रॉब्लम जनरल मेथड से ही सॉल्व करना है। और जनरल मेथड कैसे यूज करना है, तो जनरल मेथड के लिए आपको जो टर्म रहेंगी f ऑफ d, उसको आपको लीनियर टर्म में एक्सप्रेस करना है। अभी लीनियर टर्म में एक्सप्रेस करना मतलब क्या करना है, तो सपोज अगर मेरे पास ये टर्म है, मुझे f ऑफ d की वैल्यू d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d प्लस 1 फैक्टर निकालने के बाद। तो ये जो है ना, ये उसको बोलते हैं हम लीनियर टर्म। और ये होने के बाद आपको ये फार्मूला अप्लाई करके उसको तब तक सॉल्व करना है जब तक वो पूरे डी प्रॉब्लम में के एलिमिनेट नहीं होंगे। तो इस टाइप से हम जनरल मेथड का यूज करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी मेथड का यूज करके हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड में एक्चुअली हमको करना क्या है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। सॉल्व d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 into y is equal to sine of e to the power x. So this is the example and we have to find the complete solution for this problem. So solution is given by solution. So पहली बात ये है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब इधर अगर वैल्यू होगी कोई प्रेजेंट तो आपको पी आई मिलेगा, और इधर तो वैल्यू होगी हर इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको सी एफ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले हमारी कंडीशन क्या है, तो हम लिखेंगे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ही क्या करेंगे हम, इसको आपको लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। बाद में सेकंड कंडीशन ये है कि हमको चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में। तो एक्चुअली ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसीलिए आपको कुछ करने का भी काम नहीं है, तो ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। फिर हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, तो बाद में आएगा हमारा इट्स
complete solution is complete solution equal to value of y which is equal to complementary function plus particular integral. इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2. Now next we divided this problem into two types. जैसे अब तक हम डिवाइड करते थे, पहला पार्ट जो था वो था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और सेकंड पार्ट जो है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना. तो पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि बहुत ही इजी टास्क है और आप अभी तक अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 0 देना है और ये मिलेगा हमको डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा 0. फिर हमको इसके रूट्स निकालने हैं और रूट्स कितने आएंगे, जितने इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होगा. तो सेकंड ऑर्डर है तो आपको इसके 2 रूट्स मिलेंगे. तो रूट्स निकालने के लिए आप कैलसी का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूँ मैं. तो इसको लिखता हूँ मैं डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 3d मतलब क्या रहेगा, d प्लस 2d. तो इसकी एक पेयर करेंगे हम, इसकी एक पेयर करेंगे. तो यहाँ से d मिल गया कॉमन मुझे, तो मुझे मिल गया d प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे आएगा d प्लस 1 इक्वल टू 0. तो हमारी टर्म क्या हो गई, एक टर्म होगी हमारी d प्लस 1 और एक टर्म होगी हमारी d प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. तो ये जो टर्म है ना, इसका आपको यूज होगा बाद में कहाँ पर, टर्म को हमको सेपरेट करने के लिए. तो अभी इसका यूज कैसे होगा, क्योंकि हमको जनरल केस में क्या करना है, उसको सेपरेट करना है लीनियर इक्वेशन के लिए. तो पहले हम फैक्टर निकालेंगे. तो d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे. पहले टर्म आएगी d प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टर्म क्या आएंगे हमारे d प्लस 2 इक्वल टू 0. सो d प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब d इक्वल टू कितना रहेगा हमारा, d इक्वल टू रहेगा -1 और d इक्वल टू रहेगा -2. और दोनों रूट्स देखेंगे आप तो दोनों रूट्स क्या है, रियल है. तो रूट्स आर रियल and these are the difference or distinct. So we write the complementary function. तो complementary function के लिए क्या करना है हमको, रियल रूट्स है. तो ये टर्म हमको याद रखना है c to the power mx. कितने रूट्स है, 2 रूट्स है, 2 बार लिखो c to the power mx. ऐड करना है, कांस्टेंट हमको अलग अलग चाहिए. तो एक को बोलेंगे हम c1, दूसरे को बोलेंगे c2 और रूट्स क्या बोलेंगे m1 m2. और m1 m2 में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपको मिलेगा c1 e टू द पावर -x हो जाएगा ये, और ये हो गया c2 e टू द पावर -2x. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा इशू वही रहेगा जब हमको वो इक्वेशन करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए यूज. तो हम इसके बाद यूज करेंगे how to evaluate the particular integral. So to find the particular integral, so to find particular integral. Okay, so formula to find the particular integral is equal to 1 upon f of d into x. यहाँ पे हम f of d की वैल्यू पुट कर देंगे. तो f of d की वैल्यू कौन सी हमारी, d स्क्वायर प्लस 3d plus 2, that is the value for f of d, and the value of f of x is sin of e to the power x. तो अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कौन से केस यूज करना है वो सब डिपेंड करेगा इस फंक्शन के लिए जो हमारे पास ये फंक्शन आपको रहेगा, दैट इज फंक्शन ऑफ दिस e टू द पावर साइन ऑफ e टू द पावर x. पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो मेथड है वो सभी इस फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि हमको करना क्या है. तो एक्चुअली ये फंक्शन किसी भी शॉर्टकट मेथड में एप्लीकेबल नहीं है. तो इसके लिए हमको क्या करना है, जनरल मेथड यूज करना है. तो जनरल मेथड में क्या करना है, पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको, जनरल मेथड में जो f ऑफ d है वो आपको लीनियर टर्म में इंट्रोड्यूस करना है, उसके बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. लीनियर टर्म मतलब क्या है, द पावर ऑफ d इज 1. इस फंक्शन को हमको लीनियर टर्म में एक्सपांड करना है. लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ d is 1.
मतलब डी का पावर मैक्सिमम नहीं, मतलब 1 ही पावर चाहिए, पावर ऑफ डी इज 1। तो इस फंक्शन में आपको एक्सप्रेस करना है। अभी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो मैंने जब इसके फैक्टर निकाले थे तो उस मेथड से आपको ये लीनियर टर्म में मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी जब आप कैसे यूज करते हैं तो आपको वो समझ में ही नहीं आता कि लीनियर टर्म कहाँ पे मिलेंगे। तो आपको इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक इजीली आप याद रख सकते हैं कि आपको इसके फैक्टर मालूम है जो हमने सी एफ के लिए यूज किए थे। तो इसके फैक्टर कौन से थे, एक d इक्वल टू -1 है और एक फैक्टर है d इज इक्वल टू -2। तो आपको क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो आपको एक मिलेगा d+1 और दूसरे को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आपको मिलेगा d+2 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब ये इसका ही आंसर होगा। अगर लगे तो एक बार चेक कर लो, d² 2d + 1d 3d+2। तो इस टाइप से हम उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है हमारा d+1 d+2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। तो वी गेट विच इज इक्वल टू 1/d+2 इंटू d+1, ये हो गया लीनियर फैक्टर। और यहाँ पर हमारी टर्म जो है वो आएगी sin e⁻x। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज अ रिजल्ट। विच रिजल्ट, इसके बाद जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे लिखा था, अभी यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो d+a और यहाँ पे अगर x है तो उसकी जगह पे आपको आएगा e⁻। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव आने के बाद यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और रिमेनिंग टर्म कौन सी बचेगी, x dx। तो ये रिजल्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट के लिए हमारे पास 2 मेथड है। आप डायरेक्ट भी कर सकते या आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने के लिए ध्यान में क्या रखना है, ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू 2 और ये जो वैल्यू है 1, तो इसमें से जो वैल्यू लेस होगी वो आपको पहले ऑपरेट करना है और जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो आपको बाद में ऑपरेट करना है। अगर आप थोड़ा उल्टा करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इसमें से जो लोएस्ट टर्म है उसको आप पहले ऑपरेट करो और जो वैल्यू ग्रेटर है उसको बाद में ऑपरेट करो। लेकिन वो पॉजिटिव निगेटिव का सेंस मत देखो, यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है। आपको सिर्फ नंबर दिखना है, वैल्यू दिखना है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लेस कौन सा है, 1, तो 1 को मैं पहले ऑपरेट करूंगा। अगर यहाँ पे -2 होता था और यहाँ पे +1 होता था तब भी मैं 1 को ही करता था, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है। तो माइनस साइन को निगलेक्ट करना है और जो वैल्यू लेस है उसको पहले ऑपरेट करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये आएगा 1 प्लस ये जो टर्म है इसको मैं बाहर रखता हूँ d+2 और ये जो टर्म है इसको मैं पहले ऑपरेट करूंगा। तो ये आएगी d+1 इंटू साइन ऑफ e⁻x। ठीक है, अभी ये जो है यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके यहाँ पे आएगा d+2 इन ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ पर कितना है, आपको क्या है ना, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो हमारा आएगा e⁻, यहाँ पे माइनस आएगा और a कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1 इंटू x मिलेगा। अभी यहाँ पर e⁻- है तो यहाँ पर क्या आएगा, e⁻+x आएगा, यहाँ पे आएगा साइन e⁻x इंटू dx, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो अभी हमको इस टर्म को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इंटीग्रेशन तो जनरल हमारी जो मेथड है वो आपको मालूम चाहिए कि किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/d+2 e⁻⁻6। तो इस टर्म में तो कुछ करना नहीं है, हमको सॉल्व करना है ये टर्म इंटीग्रेशन की, इस टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको जो इजीएस्ट मेथड होगी, ये तो 2 टर्म का प्रोडक्ट है तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में आपको एक टर्म ऐसी चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, लेकिन e⁻x का डेरिवेटिव भी 0 नहीं होगा और साइन का डेरिवेटिव भी कभी 0 नहीं होगा। आप दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो फंक्शन है उसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करके भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे।
तो सब्स्टिट्यूशन से क्या हो सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, पुट e टू द पावर x की जगह पे क्या करेंगे, हम t पुट कर देंगे। ठीक है, तो e टू द पावर x की जगह पे हमने अगर t पुट कर दिया और इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx, और इधर t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए भी यहाँ पे e टू द पावर x की जगह पे हमने क्या किया, पुट t कर दिया, तो आपको मिलेगा ये sin t, और e टू द पावर x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, dt, ये हो गया dt। सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस 6, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस cos t। हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। सो विच इज इक्वल टू, माइनस जो टर्म है उसको मैं बाहर लेता हूँ, d प्लस 2 एज इट इज, e टू द पावर माइनस एज इट इज, और अभी हमारा काम हो गया तो t की वैल्यू वापस कर दो, तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर t, e टू द पावर x, तो ये आएगा हमारा cos ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। लेकिन यहाँ पर अगेन भी बाकी है, तो अगेन भी बाकी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो फार्मूला हमको एक बार और यूज करना पड़ेगा। सो कौन सा फार्मूला है, एक बार और लिख देता मैं यहाँ पे, जो फार्मूला है वो फार्मूला है हमारा 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम, और इसको सॉल्व करने के बाद जो जितनी भी डी है हमारे, वो सभी डी क्या हो जाएगा, अभी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको लास्ट आंसर या वहां से मिल सकता है। सो विच इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ये माइनस हो गया। अभी देखिए यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर जो टर्म है आपका, जो ऑपरेटर के अंदर की टर्म है वो हो गई x, तो यहाँ पे ये पूरी जो टर्म है ना, ये x की वैल्यू होगी हमारी, तो इसको हमको x यूज करना है। और ये जो यहाँ पे a है ये कितना है, 2 है, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस ax है, तो यहाँ पर आएगा e टू द पावर माइनस ax मतलब 2x, तो अंदर कौन सी टर्म आएगी, माइनस 2x आएगा, तो अंदर e टू द पावर 2x आएगी, और ये टर्म एज इट इज रहती है हमारी e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर x इंटू dx। इसको सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा e टू द पावर माइनस 2x, करने के बाद होगा इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें मिलेगा माइनस e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पे cos ऑफ e टू द पावर x की जगह पे क्या यूज किया हमने, t यूज किया, और e टू द पावर dx कितना हो गया, dt। सो विच इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos t कितना हो जाएगा, sin t। ओके, और t की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, आपको वापस करके देना है। सो माइनस e टू द पावर माइनस 2x साइन, और t की वैल्यू कितनी थी, e टू द पावर x। तो अगर अब इस टर्म को आप ऑब्जर्व करेंगे तो अब इस टर्म में कोई भी d प्रेजेंट नहीं है, और इसको हमको आगे फिर अभी सॉल्व भी नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। और लास्ट में हमको कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके देना है। तो लास्ट में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे अभी। सो देयरफॉर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके देना है। तो लास्ट में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे अभी। सो देयरफॉर सो लास्ट में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा,
सो लास्ट में इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा वो जो आएगा वो रहेगा कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीट सोल्यूशन मतलब y की वैल्यू CF हमने ऑलरेडी निकाला था, C1 e टू द पावर माइनस एक्स, C2 e टू द पावर माइनस 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आया हमारा e टू द पावर माइनस 2x साइन e टू द पावर x। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये जो है हमारा है फाइनल आंसर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से जनरल मेथड से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉब्लम जिसमें कोई भी जो शॉर्टकट मेथड थी वो यूज नहीं हुई है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमने जनरल मेथड से सॉल्व कर दिया। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे और बाद में ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करनी है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व d2y by dx square minus dy by dx minus 2y is equal to 2 log x plus 1 upon x plus 1 upon x square. So this is one more example which depends on general case. So why we decide this example is depends upon the general case, क्योंकि आप अगर राइट हैंड साइड की जो टर्म देखेंगे उस टर्म में कोई भी आपकी जो शॉर्टकट मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमको क्या करना है जनरल मेथड से यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और इसको बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अभी जो एग्जांपल है ये सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म इज, इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 2 और सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा CF और PI। तो इसके बाद हमको निकालना है इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो मुझे लगता है कि आप इजीली निकाल लेंगे, और बाद में हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, और वो वाई भी उधर चला जाएगा तो ये भी क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। इसके फैक्टर निकालने हैं, आपके पास कैसे निकाल लो या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालता हूँ, तो ये आएगा डी स्क्वायर और माइनस डी को मैं लिख सकता हूँ प्लस डी माइनस 2d। देखिए इसका आंसर कितना होगा, प्लस डी माइनस 2d मतलब माइनस डी होगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं पेयर कर देता हूँ, तो इसके और इसकी पेयर करूंगा तो यहाँ से मैं d कॉमन निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा d प्लस 1, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा d प्लस 1। तो एक ब्रैकेट कॉमन आ गया d प्लस 1, उसको कॉमन ले लिया हमने, और दूसरा ब्रैकेट क्या बचेगा फिर d माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमको d की वैल्यू मिलेगी, और आपको ये फैक्टर भी हमको याद रखना है, क्योंकि उस फैक्टर का भी आपको यूज गिरेगा। किस लिए यूज होगा आपका, उस फैक्टर का यूज गिरेगा आपको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए f ऑफ d। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू मिलेगी आपको -1
d प्लस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो d इक्वल टू आपको मिलेगा -1 और यहाँ पे d इज इक्वल टू मिलेगा आपको +2। दोनों अगर फैक्टर देखेंगे आप, ये जो रूट्स है ये है रियल, रूट्स आर रियल, और दोनों का नेचर क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे आएंगे हम। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या लिखना है हमको, e टू द पावर mx c e टू द पावर mx का फंक्शन याद रखना है। दो रूट्स है तो ये फंक्शन आपको दो बार लिखना है, दो बार लिख लिया हमने। दोनों को ऐड करना है, कर दिया ऐड। बाद में एक को c1 बोलना है, दूसरे को c2 बोलना है, और पहला रूट्स क्या रहेगा m1 और दूसरा रूट्स क्या होगा m2। यहाँ पे सिर्फ आपको m1 और m2 के वैल्यू रिप्लेस करके आंसर निकालना है। तो ये आएगा हमारा c1 e टू द पावर -1 इंटू एक्स इज -x प्लस c2 e टू द पावर 2 इंटू एक्स इज 2x। तो ये होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू। तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अभी हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी तक से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालते थे, कैसे निकालना है। अभी हमारा जो इशू है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे हम कैसे निकालना है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल के फार्मूले के लिए हम पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बारे में सोचेंगे। सो टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आपको मालूम है क्या है। तो सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फार्मूला है वो फार्मूला है 1/f(d) इंटू एक्स, बराबर है। f(d) की वैल्यू भी हमको मालूम है, 1/f(d) की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, क्या थी हमारे पास, d² माइनस d -2। ऊपर अगर देखेंगे आप, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखेंगे आप, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी d² माइनस d -2। मैं दिखा देता हूँ आपको जो वैल्यू है वो। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू थी d² माइनस d -2। अभी इसको हमको लीनियर फैक्टर में भी कन्वर्ट करना है। तो इसके लीनियर फैक्टर जो आपने रूट्स निकाले थे d इक्वल टू -1, इसको इधर मैंने शिफ्ट कर दिया तो d +1 हो गया, और d इक्वल टू 2 मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो d -2। तो ये जो टर्म है ना ये हो गया उसके लीनियर फैक्टर। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम उसका यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर फैक्टर के लिए। तो हम अभी पी पे वर्क करेंगे कि पी कैसे निकालना है। तो ये हो गया हमारा f(d) की वैल्यू। उसके बाद f(d) की वैल्यू होने के बाद हमको यहाँ पे f(x) ही चाहिए। तो f(x) की जो टर्म है वो टर्म हमारी कौन सी है, वो वैल्यूज भी ऊपर गिवन है। एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो वो वैल्यू है 2 log x प्लस 1/x प्लस 1/x²। सो विच इज इक्वल टू, अभी ये जो टर्म है ये किसी भी शॉर्टकट मेथड का फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे जनरल मेथड यूज करना है। और जनरल मेथड के लिए जो ये टर्म है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर फैक्टर में। और लीनियर फैक्टर अभी हमने देखिए तो क्या है, तो इसको लीनियर फैक्टर में कैसे निकालेंगे। एक रूट्स कौन सा आ गया हमारा, d इक्वल टू -1, तो ये हो गया d +1। d इक्वल टू -1 तो इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो गया d +1, और दूसरा रूट्स क्या था d इक्वल टू 2, मतलब ये हो गया d -2। और ये जो टर्म है ये टर्म है हमारी 2 log x प्लस 1/x प्लस 1/x², ठीक है। अभी इसके बाद हमको जो फार्मूला हमको गिवन था वो यूज करके हमको यहाँ पे वर्क करना है। तो फार्मूला कौन सा है हमारे पास गिवन, अभी द फार्मूला गिवन इज 1/d प्लस a इंटू एक्स। अगर इस टाइप की टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर -ax e टू द पावर ax इंटू एक्स इंटू dx। इस टाइप की टर्म आपको मिलेंगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आपको सॉल्व करने के लिए जो टर्म लोवेस्ट है उसको पहले ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे 1 जो टर्म है वो लोवेस्ट है, ये माइनस छोड़ दो, तो इसको आपको पहले ऑपरेट करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ। तो ये d -2 हमको अभी सॉल्व नहीं करना है, तो इसको मैं बाहर रखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं
1/d+1, क्योंकि इसको हमको पहले सॉल्व करना है। और ये जो टर्म है ये है 2 log x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद हमको वो फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो फार्मूला यूज करने के लिए आपको कौन कौन सी टर्म चाहिए? बाहर की टर्म चाहिए। बाहर की टर्म होने के बाद आपको फार्मूला देखना है कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम कंपेयर करेंगे। ये जो टर्म है ये हो गई आपकी d+a की टर्म, d+a, ये हो गया d+a, और ये हो गया आपका पूरा x। तो इस पर हमको ऑपरेट करके ये फार्मूला यूज करना है। तो मैं यहाँ पे वो फार्मूला यूज करूंगा। तो 1 ये रहेगा d-2 इन ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर टर्म कौन सी रहेगी? निगेटिव। तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आएगा e⁻, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 × x इज x। e⁻ यहाँ पे -x आया तो यहाँ पे क्या आएगा? e⁻+x आएगा। और जो x की टर्म है वो एज इट इज प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी जो इशू है वो इस प्रॉब्लम में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि e⁻x की टर्म थी पूरी और हमने e⁻x इक्वल टू समथिंग पुट किया था और आपको जो फाइनल आंसर था वो इजीली मिल गया था। लेकिन इस प्रॉब्लम में उस टाइप की कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिक्स टर्म है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म भी दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको लॉगरिथमिक टर्म भी दिख रही है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट आपको इस प्रॉब्लम के लिए याद रखना ही है कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्योंकि विदाउट दैट एडजस्टमेंट यू कांट इवेलुएट दिस इंटीग्रल। तो एडजस्टमेंट इस टाइप के यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1/d-2 एज इट इज रखता हूँ, ब्रैकेट एज इट इज। ये एडजस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं? हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। e⁻x एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर मैं करता हूँ 2 log x प्लस 1/x प्लस x/x स्क्वायर। इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा 1/x को ऐड और वही टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। एडजस्टमेंट मतलब क्या करना है? वैल्यू को चेंज नहीं करना है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे हमको एडजस्ट करना है। तो मैंने क्या किया 1/x को ऐड कर दिया और 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्यों किया, इसके बाद हमको मालूम करेगा कि ये मैंने क्यों किया। सो इसको हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1/d-2 इन ब्रैकेट e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। अभी इसको देखिए मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। ये जो टर्म है ये मैं लिखता हूँ 2 log x, ओके। और ये जो टर्म है -1/x लास्ट की टर्म, इसको मैं एक ब्रैकेट में एडजस्ट कर देता हूँ। ये जो पहले 2 log x और ये -1/x। सो रिमेनिंग जो टर्म रहेगी वो रहेगी 1/x प्लस 1/x, ये हो गया 2/x और ये हो गया प्लस 1/x स्क्वायर। इस टर्म को मैंने एडजस्ट कर दिया इस ब्रैकेट में और ये आ गया dx। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसको मैंने एडजस्ट क्यों किया, वाई एडजस्ट दिस टर्म। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो टर्म है इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर। तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। और ये इसलिए किया मैंने क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर e⁻x से बाहर और ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन है f(x) और प्लस उसका डेरिवेटिव भी वहां पे प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻x इंटू f(x). तो हमने जो एडजस्टमेंट की ये सब, वो एडजस्टमेंट हमने इसलिए की क्योंकि हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। अदरवाइज ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था अगर हम ऐसे नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया
टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 2/x, लेकिन यहाँ पर 1/x ही प्रेजेंट था तो मैंने 1/x को ऐड कर दिया। अभी ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, और यहाँ पे 1/x ऑलरेडी प्रेजेंट था तो -1/x जो सब्ट्रैक्ट किया था उसका डेरिवेटिव ये होगा। तो इसको एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, ये फार्मूला आप इजीली वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग दैट रिजल्ट we can write this equation as which is equal to 1/d minus 2, ये e⁻⁻x तो एज इट इज रहेगा बाहर का, और अंदर की टर्म देखिए आप, देखिए e⁻x यहाँ पर है, ये हो गया हमारा f(x), और ये इसका डेरिवेटिव हो गया f'(x), और इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका आंसर क्या है, e⁻x इंटू f(x). f(x) मतलब जो टर्म है, तो ये हमारी टर्म है 2 log x माइनस 1/x, यहाँ पे d माइनस 2 विच इज इक्वल टू, उसके बाद अभी e⁻⁻x और e⁻+x, तो e⁻0 हो जाएगा, और e⁻0 क्या रहेगा 1, तो ये आएगा हमारा 1/d माइनस 2 log x माइनस 1/x। ओके, अभी इसको हमको और सॉल्व करना है, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम के जो डी थे वो पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुए, तो प्रॉब्लम के डी जब तक एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक तो हमको सॉल्व करना ही है। तो एक बार अगेन हमको वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज करेंगे, 1/d माइनस c इंटू एक्स। अगर इस टाइप की फंक्शन है तो क्या करेंगे हम, e⁻, यहाँ पे प्लस आएगा अभी, और यहाँ पे माइनस आएगा e⁻⁻x, और यहाँ पे x dx, इस टाइप का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको e⁻²x। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, प्लस है तो माइनस e⁻²x, और ये जो टर्म है, ये टर्म है हमारी 2 log x माइनस 1/x इंटू dx। तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, e⁻2x एज इट इज, तो भाई ये जो ब्रैकेट में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक मिलेगा 2 log x इंटू e⁻−2x dx, इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मिलेगा आपको 1/x e⁻−2x dx। सो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि बाद में दूसरी मेथड तो कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, और ये जो टर्म है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, और ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन इट इज -2, फर्स्ट टर्म एज इट इज log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−2x इज e⁻−x by -2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन, तो अगेन ये आएगा e⁻−2x अपॉन -2 इंटू dx। अभी यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान में रखो कि ये सेकंड जो टर्म है ना, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे ना तो प्रॉब्लम और डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ही नियर अबाउट वो एंड हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, सेकंड टर्म को कुछ नहीं करना है, सेकंड टर्म को हमको एज इट इज रखना है। तो देखिए मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन dx। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये जो 2 है, ये 2 पहले टर्म को मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ तक इसका मल्टीप्लीकेशन है,
ये जो 2 का मल्टीप्लिकेशन है ये यहाँ तक है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म ऑब्जर्व करो। सेकेंड टर्म में ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2x इंटू 1/x dx पॉजिटिव। और सेकेंड टर्म जो है वही टर्म है लेकिन वो निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव अगर आप देखेंगे तो ये टर्म जो है ना ये कैंसिल हो जाएगी। मतलब इस टर्म को आपको सॉल्व करना ही नहीं है, वो टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वहां पर इवेल्युएट करने के बाद कैंसिल हो जाएगी। और कैंसिल होने के बाद जो टर्म हमारी हम बाकी रहेंगी उस टर्म को हम इवेल्युएट करेंगे। टू द पावर ट्वाइस एक्स, ठीक है, इंटू 2 रहेगा और बाद में यहाँ पे है log x, यहाँ पे टर्म है e टू द पावर -2x अपॉन -2। और क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए और ए कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर और e टू द पावर 2x और e टू द पावर -2x, ये भी e टू द पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पे माइनस log x। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। प्रॉब्लम बहुत बड़ा था लेकिन वैल्यू एकदम इजी थी, दैट इज log x। तो इस टाइप में हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद हमको क्या लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहेगा, अभी कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर complete solution can be written as complete solution is equal to complementary function plus particular integral। सो complete solution मतलब y की वैल्यू, complementary function जो आपने निकाला था उसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। तो शायद वो आंसर था c1 e टू द पावर -6 प्लस c2 e टू द पावर 2/6, रूट्स थी हमारी -1 2। तो ये हो गया और पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर हो गया -log x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर विच इज द जनरल सॉल्यूशन। तो इस टाइप से जनरल मेथड का अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप इस टाइप से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड जाएगा लेकिन प्रॉब्लम का आंसर अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो करेक्ट आ जाएगा। तो देयरफॉर अगर ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से करना है तो इसका एक ही वेज है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।